यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आपको 60% 60+ मार्क्स लाने की वादा करता हूं, यदि आप इस स्टेप का, मेरे बताए हुए स्टेप का फॉलो कर लेते हैं तब। और आपको जानकारी कि मैं भी इसी तरीके से, मैं भी कुछ पढ़ के नहीं गया था और फिर भी 80+ मार्क्स करके आया अपने एग्जाम में, इसी स्टेप का फॉलो करके, जो स्टेप अभी आपको मैं बताने वाला हूं। तो स्टेप क्या है आप बारीकी से समझेंगे और एग्जाम में आपको गारंटी देता हूं कि 60+ और 80 तक आपका मार्क्स आ ही जाएगा। ठीक है, बस आपको इस स्टेप का फॉलो करना है और सब्जेक्टिव से आपको फुल मार्क्स दिलाने की गारंटी लेता हूं। अब सब्जेक्टिव में आपको फुल मार्क्स दिलाऊंगा, अब कैसे दिलाऊंगा वो मैं बताता हूं आपको। तो देखिए यहां से सबसे पहले अब यहां से शुरू होता है मेरा सेक्शन बी, यहां से सब्जेक्टिव शुरू होता है सेक्शन बी। ठीक है, तो सेक्शन बी सबसे पहले आपको कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है सब्जेक्टिव जब आपको कॉपी मिलेगा वहां सबसे पहले ऊपर आपको यहां सेक्शन बी लिखा है पेपर में, आपको भी ऊपर सेक्शन बी लिख लेना है यहां पे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे जो दिया हुआ है कि हमारा ये पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले पैसेज को हम पढ़ेंगे, इस पैसेज को, इसी पैसेज से ये तीनों क्वेश्चन का आंसर देंगे इसी पैसेज से। अब इसका आंसर हमें कैसे देना है पैसेज से वो मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको यहां पे लिख लेना है आंसर 1 का फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट आप बना रहे हैं तो आंसर 1 और फिर उसका फर्स्ट। ठीक है, और यहां से आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे और नीचे यहां पे अंडरलाइन कर देंगे यहां पे। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चले, वहां पे ध्यान जाए आपका कि ये फर्स्ट का आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से आपको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको आंसर लिखना शुरू करना है। अब आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, चलिए तो यहां पे देखना है, सबसे पहले यहां पे आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, ये देखो सबसे पहले आपको मार्क्स बता दूं कि देखिए 1 और 2 3 और 2 5 और 7 मार्क्स यहीं से आपको मिल गया। 7 मार्क्स आपको पक्का यहीं से हो गया, सिर्फ एक पैसेज से आपको 7 नंबर मिल गया 100%। ठीक है अब वो सही करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूं, वो कैसे सही करेंगे आप। ठीक है, देखिए यहां पे क्वेश्चन पढ़िए, सबसे पहले लिखा है व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कीप आवर हेयर क्लीन। अब आपको यहां पे देखना है कीप आवर हेयर क्लीन इस पैसेज में कहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप आवर हेयर क्लीन बाय वॉशिंग इट्स रेगुलर विथ शैम्पू। ठीक है, यहां पे देखिए यहां पे लिखा हुआ है, तो यहां से यहां तक आपको लिख देना है, फर्स्ट का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे सिर्फ आपको ढूंढना है कि वो वर्ड कहां पे लिखा हुआ है, तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा, आप लिख देना। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन है हाउ कैन वी गेट हेल्दी हेयर। अब आपको यहां पे देखना है हेल्दी हेयर कहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हेल्दी हेयर आपको वर्ड इसमें ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए नीचे की तरफ आप जाएंगे, नीचे देखेंगे यहां पे देखो हेल्दी हेयर, यहां पे ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ सबसे देखिए ऊपर वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर हेल्दी हेयर लुक्स ब्यूटीफुल, यहां वी से लेकर ब्यूटीफुल तक आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3rd नंबर है हाउ डज योगा हेल्प्स इन हैविंग हेल्दी हेयर। अब आपको इसमें देखना योगा, आपको योगा इसमें दिया हुआ है, योगा हेल्प इन, योगा आपको इसमें ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे योगा लिखा हुआ है। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ कि योगा करने से आपका शरीर किस तरीके से, आपका बाल हेल्थी रहता है, स्वस्थ रहता है। तो आपको यहाँ से देखो फॉर हेल्दी हेयर वी मस्ट बैलेंस डाइट, यहाँ से लेकर आपको योगा तक लिख देना है। तो फॉर हेल्दी से लेकर आपको योगा तक इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए तो ये तीनों का तीनों आपका क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से आपको पेंसिल से टिक लगा देना है। अब यहाँ से आंसर लिखना आपको शुरू करना है कॉपी से। सबसे पहले यहाँ से आपको पेंसिल से टिक लगा देना है सबका आंसर कि इसका ये आंसर है। अब यहाँ से लिखना शुरू करना है इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप आवर हेयर क्लीन वॉशिंग इट्स रेगुलरली विथ शैम्पू। ये फर्स्ट हमारा हो गया, फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब 2nd नंबर वी मस्ट, यहाँ पे जो आप टिक लगाए हैं वी मस्ट टेक, यहाँ पे लिख देना है आपको जो भी आपका टिक लगा है प्रॉपर केयर ऑफ आवर हेयर ब्यूटीफुल। ठीक है, ये आपको लिख देना है यहां से यहां तक। ठीक है, चलिए अब 4th नंबर की तरफ, यहाँ से आपको 3rd भी इसी तरीके से लिख देना है। अब 4th नंबर उसी तरीके से लिख देना है आपको, जैसे टिक लगाए हैं वहाँ पे उसी तरीके से आपको 4th आपको पहले ही बता दिया, तो 4 भी उसी तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है और करके, और आप ऊपर वाले को बनाए या इसको बनाए, दोनों में से आप कोई भी बना सकते हैं यहाँ पे, तो वो बनाए चाहे और करके आप नीचे वाले को बना दें। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो
सपोज दैट आप फर्स्ट वाले को ही बना दिए तो हो गया, आपको सेकंड नहीं बना। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट आपको पढ़ेगा, फर्स्ट मार्क्स यहाँ से दे देगा, सेकंड 2 मार्क्स 2 नंबर से दे देगा, यहाँ से 2 मार्क्स दे देगा और इससे भी 2 मार्क्स दे देगा। ठीक है, आपको एक सही देखेगा, आपको लिखने का भी तरीका भी सही है तो आपको पूरा पूरा मार्क्स देते जाएगा। तो 7 मार्क्स आपका यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरीके से जैसे आप बता रहे हैं हम उसी तरीके से आपको एग्जाम में अपने रूल का फॉलो करके आपको लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी बात, आपको यहाँ पे काट पीट नहीं करना है। फर्स्ट पेज में आपको काट पीट, जैसे केयर है तो इस तरीके से आपको नहीं काटना है। अगर सपोज डेट गलत हो गया तो केयर लिखकर आपको एक बार पेन चला देना है, पूरा नहीं काटना है, नहीं तो यहीं पे आपका 2 मार्क्स का 1 मार्क्स कर देगा। यहीं पे कि यहाँ पे काट कूट हुआ है 1 मार्क्स कर देगा यहीं पे। ठीक है, तो आपको काटना भी है तो एक बार पेन चला देंगे, वहाँ से काम आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से जैसे बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको कॉपी लिखना है। ठीक है, पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। अब चलिए यहाँ पे अब सेकंड नंबर, यहाँ से दोनों में से किसी एक को बना लेना है आपको। ठीक है, चलिए अब सेकंड में यहाँ देखो सेकंड है, यहाँ पे दिया हुआ है उसी तरीके से इस पैसेज को पढ़ लेना है और इस तीनों 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, चारों का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को आपको बना लेना है। ठीक है, यहाँ से भी पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। और यहाँ पे आंसर 2 का फर्स्ट इसी तरीके से आपको लिखना है जैसे फर्स्ट पे पैसेज आप लिखे हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपको इसको भी लिखना है। ठीक है ना, चलिए अब तो इस पैसेज को आपको पढ़ना है प्रॉपर ढंग से। ठीक है, इस पैसेज को पढ़ के ये देखो आंसर द फॉलोइंग फॉलो, और यहाँ से इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे देखो इसका आंसर देना है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तीनों का आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे उसी तरीके से अब चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आंसर 4th नंबर की आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये 4 नंबर में आपका कोई 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको याद नहीं है, इसका आंसर आपको याद नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको किस रूल का पालन करना है ताकि ये सही आपका आंसर मिल सके, भले आपको आंसर नहीं याद है। ठीक है, तो वही मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे आपको करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। ठीक है, और वहां पे एक चीज यहाँ पे देखना है, सबसे लंबा वाले लॉन्ग क्वेश्चन को आपको टच करना है। तो देखिए ये सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को आपको टच करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हु वाज द ये चीफ कैरेक्टर इन द प्ले हचिंसन वॉच्ड दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है, हु को छोड़ दो द से। देखो तो 4th का ए आपका लिखना है, 4 का ए आंसर लिखना है। अब तब यहाँ से लिखना शुरू करना है आपको द चीफ से, यहाँ से द चीफ कैरेक्टर। तो यहाँ भी देखिए मैंने लिखा है द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, और यहाँ पे नीचे मैंने अंडरलाइन किया। इसी तरीके से आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो द से लेकर प्ले तक आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख दिया, नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है ताकि एग्जामिनर का कॉपी चेक करने वाले का ध्यान आपको यहाँ पर जाए। और बीच में आपको कुछ भी लिखना है, बस यूनिक थोड़ा वर्ड होना चाहिए और कुछ भी आपको लिख देना है, बीच में कोई मतलब नहीं है। बस ऊपर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन से ही उठाकर आपको लिख देना है और नीचे अंडरलाइन कर देना है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि लिखने की तरीका भी स्टूडेंट का सही है, तो आपको फुल मार्क्स देगा ऐसे ही। ठीक है ना, पूरा का पूरा 2 मार्क्स का होगा तो आपको 2 मार्क्स का 2 मार्क्स आपको देगा। और बीच में आपको कुछ भी लिखना है और नीचे की लाइन करके नीचे अंडरलाइन करना है, ऊपर नहीं, नीचे अंडरलाइन करके लिख देना है आपको। ठीक है ना, ऐसे समझाने के लिए मैं आपको ऊपर लिखा और नीचे आपको, अब नीचे बीच में आप कुछ भी लिखे। अब देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में देखो हचिंसन वॉच्ड है, तो हचिंसन वॉच्ड आपको सबसे नीचे लिख देना है और अंडरलाइन कर देना है। आपको इस तरीके से अंडरलाइन करना है ताकि एग्जामिनर का ध्यान जाए कॉपी चेक करने वालों का कि यहाँ पे इसने समाप्त भी किया है सही से। ठीक है, तो यहाँ तक आपको लिखना है ताकि उसको पता चले कि यहाँ पर इसने सही से किया, सही से आंसर पूरा का पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पूरा 2 मार्क्स का होगा तो 2 मार्क्स आपको पूरा का पूरा देगा। ठीक है, तो ऐसा ही आपको लाइन बाय लाइन आपको ऐसा ही नंबर मार्क्स देते जाएगा। उसको लगेगा कि हाँ बच्चा जो स्टूडेंट लिखा है वो पूरा का पूरा सही लिखा हुआ है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका भी इसका सही है तो आपको पूरा मार्क्स देगा। और नीचे भी आपका बिना देखे इस तरीके से 2 मार्क्स आपको देता जाएगा। ठीक है, चलिए तो बी नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द रिक्वायर्ड। ये छोटा क्वेश्चन, आपको इस पर फोकस नहीं करना है, उसको टच भी नहीं करना है। मैंने आपको क्या बताया, लंबा क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन को आपको टच करना है। तो सी नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट की तरह आपको सी भी देखो लॉन्ग क्वेश्चन है।
तो जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन को लिखे उसी तरीके से आपको सी नंबर क्वेश्चन भी लिखना है, इसमें भी आपका 2 नंबर दे देगा। उसी तरीके से आपको अंडरलाइन करके ऊपर वाला क्वेश्चन से देख कर लिखना है, अब बीच में कुछ लिखना है और नीचे वाला थोड़ी सी लिखकर अंडरलाइन कर देना है क्वेश्चन में सही। ऐसे ही आपको एग्जामिनर 2 मार्क्स देगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको करना है, ठीक है। 90% लड़के ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं इंग्लिश में, कुछ बच्चे पढ़े हैं तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले हैं, पढ़े हैं तो सही है, लेकिन 90% स्टूडेंट नहीं पढ़ के जाते हैं इंग्लिश में, उनके लिए मैं खासकर बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे अब चलिए अब उसके बाद आगे की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, राइट ए पैराग्राफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 to 70 वर्ड। आपको इसमें 60 to 70 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है, 60 to 70 वर्ड में। और ये यहाँ पे 4 पैराग्राफ 4 दिया हुआ है टॉपिक, इसी 4 में से किसी एक पे लिखना है आपको 60 to 70 वर्ड में पैराग्राफ, ठीक है। तो देखिए इसे आपको तो इसके बारे में याद नहीं है, लेकिन आपको लिखना किस तरीके से वो मैं बता दूं। सबसे ये आपको किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता दूं। देखिए सबसे पहले आपको जितना पैराग्राफ दिया हुआ है पैसेज, आपको देखना है कि उससे रिलेटेड कोई वर्ड इसमें पैसेज में मिल रहा है कि नहीं। यानी जिस तरीके जैसे हॉस्टल लाइफ है और भी है, तो उससे रिलेटेड आपको इसमें पैराग्राफ में कोई वर्ड मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पे आपको चेक करना है। यदि मिल रहा है तो बल्ले बल्ले है, जैसे एनिमल के बारे में ये पूरा दिया हुआ है, ऊपर वाला पैसेज हेल्थ के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद आपको जो तीसरा पैसेज दिया हुआ है ये कोकोनट के बारे में दिया हुआ है, देखिए कोकोनट के बारे में दिया हुआ है। तो इसी तरीके से आपको वर्ड ढूंढना है, ठीक है, कि कोई वर्ड जो है जिस पे पैराग्राफ लिखना है वो कोई वर्ड यहाँ पे सोलर सिस्टम के बारे में दिया हुआ है तो कोई वर्ड मैच कर रहा है कि नहीं। यदि मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी में से लिख देंगे, पूरा का पूरा आपके लिए सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। यदि नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, ठीक है। देखिए मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, हाँ नहीं मिला तो क्या करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको तरीका बता दूं। तो देखिए सपोज दैट आपको हॉस्टल लाइफ के बारे में लिखना है, ठीक है। तो इस कॉपी में सबसे पहले आपको ऊपर हॉस्टल लाइफ लिख देना है और बगल में आंसर 5 का आप सेकंड लिख रहे हैं ना, तो आपको 5 का सेकंड लिख देना है। और यहाँ पे हॉस्टल लाइफ के बारे में पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हॉस्टल लाइफ आपको ऊपर लिख देना है। और यहाँ पे हॉस्टल लाइफ से रिलेटेड आपको कोई ऊपर वर्ड आपको सही सही लिख देना है इससे रिलेटेड, ठीक है। 2-4 यहाँ पे 1-2 सेंटेंस आपको याद कर लेना है, ठीक है।